पहले आई थी, अभी फिर से सारे आ गए। हाँ, आ गई दिखाई, देखी। हाँ। चलो सही है। बाबा को याद करते 2 मिनट। ये बाबा की मुरली बाबा से। शांति। आज 12/1/77 की मुरली है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। बाबा की मुरली का जो टाइटल है अव्यक्त मुरली का, बालक सो मालिक बनने वाले को तीनों कालों का साक्षात्कार। बालक सो मालिक बनने वाले को तीनों कालों का साक्षात्कार। त्रिकालदर्शी शिव बाबा हर आत्मा के तीनों कालों को देखते हुए बोले। हम आत्मा को तीनों काल बाबा कैसे देखते हैं ना, बहुत अच्छे से बाबा ने समझाया है। आज बाप दादा हर बच्चे के तीनों कालों को देख रहे। पास्ट भूतकाल में आदि काल के भक्त है या मध्य काल के। बाबा पूछ रहे हैं पास्ट में हम आदि काल के भक्त है या मध्य काल के। क्या भक्ति काल समाप्त हो गया है? कई आत्माएं अभी भी भक्ति कर रही है, तो बाबा हमें आज चेतावनी दे रहे हैं। राइट। बाबा कहते हैं अभी भी आपका भक्ति चल रही है। अगर भक्ति काल अभी समाप्त हो गया कि अभी समाप्ति पे नहीं है, पे चल रहा है। भक्ति का फल है ज्ञान सागर और ज्ञान की प्राप्ति। भक्ति का फल है ज्ञान सागर और ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त करते हुए ज्ञानी तो आत्मा बने हैं या बन रहे हैं। हम ज्ञानी तो आत्मा बन रहे हैं कि बने हैं, बाबा पूछ रहे हैं। भक्ति के संस्कार अधीनता अर्थात किसी के अधीन रहना। भक्ति के संस्कार कैसे होते हैं वो बाबा पूछ बता रहे हैं। भक्ति के संस्कार है अधीनता, उसके पर अधीन निर्भर रह जाता है ना, वो करे तो हम करे, ऐसा है। ये अधीनता, किसी के अधीन रहना, मांगना, पुकारना, यहाँ हम अधिकार से लेते हैं। राइट। तो यहाँ तो भक्ति में मांगते हैं, क्योंकि वहां पे बाप के साथ क्या संबंध है वो नहीं पता, खुद को नहीं पहचानते, परमात्मा को नहीं पहचानते। अगर पता ही नहीं है वो हमारा पिता है तो फिर क्या करेंगे ना, मांगेंगे ना। मांगते हैं, पुकारते, स्वयं को सदा संपन्नता से दूर समझना। राइट। इस प्रकार के संस्कार अभी तक अंश मात्र में रहे हुए हैं या वंश रूप में भी है। अब पूछ रहे हैं भक्ति मार्ग के जो है हमारे संस्कार, तो वो कहते हैं कि अभी भी अंश मात्र में रहे हुए हैं या वंश रूप में भी है। वर्तमान समय बाप समान गुण कर्तव्य और सेवा में कहाँ तक संपन्न बने, तो हमें चेक करना है। वर्तमान के आधार से भविष्य प्रारब्ध कितनी श्रेष्ठ बना रहे हैं। वर्तमान के आधार से हम भविष्य की प्रारब्ध कितनी श्रेष्ठ, जो संगम युग पे जो है उसी से हम भविष्य की प्रारब्ध कितनी श्रेष्ठ बना रहे हैं। ऐसे हर एक के तीनों कालों को देखते हुए बालक सो मालिक बनने वाले को देखते हुए गुण भी गाते, लेकिन साथ साथ कहीं कहीं आश्चर्य भी लगता है। बाबा को कहीं कहीं आश्चर्य भी लगता है। क्या आश्चर्य लगता है? अपने आप से पूछो और अपने आप को देखो कि अभी तक भक्तपन के संस्कार अंश रूप में भी रह तो नहीं गए हैं। बाबा आज पक्का करवा रहा है कि अभी तक हमारे भक्तपन के संस्कार अंश रूप में भी रह तो नहीं गए हैं। अगर अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, कहते अभी मांगते हैं, बुला पुकारते हैं, राइट। तो पापा कहते अगर अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम मान शान के मांगने वाले हैं, क्या और कैसे कि क्वेश्चन मार्क में चिल्लाने वाले, काटने वाले, भक्त समान अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसे धोखा देने के बगुले भक्त के संस्कार है। जहाँ भक्ति का अंश है वहां ज्ञानी तो आत्मा हो नहीं सकती। आज अपने जीवन में ये पक्का कर लो, ब्राह्मण जीवन में। फिर जहाँ बाबा के जहाँ भक्ति का अंश है वहां ज्ञानी तो आत्मा हो नहीं सकती, क्योंकि भक्ति का फल ही है बाबा और बाबा के ज्ञान की प्राप्ति। राइट।
बाबा के अगर जहाँ भक्ति का अंश है, अगर बाकी है तो वो ज्ञानी तो आत्मा हो नहीं सकता। कहेंगे भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। रात और दिन इकट्ठे नहीं होते, रात जाती है फिर दिन आता है, राइट। कहते रात और दिन दोनों इकट्ठे नहीं। आपको मैं भक्ति भी करूं और ज्ञान में भी चलूं, ये हो नहीं सकता है। ये भक्ति का अगर पूरी भक्ति फिनिश होगी तभी ज्ञान पूरा उठा सकोगे। भक्ति नहीं फिनिश हुई तो ज्ञान भी समझ में नहीं आएगा, राइट। तो वही चीज है, ज्ञानी तो आत्मा सदा भक्ति के फल स्वरूप ज्ञान सागर और ज्ञान में समा हुआ रहता है। ज्ञानी तो आत्मा क्या कहती है, सदा, क्योंकि वो ज्ञानी तो आत्मा तभी भक्ति का फल स्वरूप है। वो ज्ञान सागर और ज्ञान में समाया हुआ रहता है। इच्छा मात्रम अविद्या सर्व प्राप्ति, क्योंकि उसको सारे ज्ञान सागर से हर चीज मिल रही, अति सुख, हर चीज, सारे संबंध बाप से है, हर प्राप्ति बाप से है ना। तो उसकी दुनिया की कोई भी चीज से इच्छा मात्र अविद्या सर्व प्राप्ति स्वरूप होता है। वो उसको हर चीज मिल जाती है ना सर्व प्राप्ति से। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा का चित्र अपनी बुद्धि द्वारा खींच सकते हो। बुद्धि विजुलाइज करती है ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे ज्ञानी तो आत्मा का चित्र, हमारा खुद का चित्र कि मैं बाप और बाप के ज्ञान में ही रहती हूँ, मेरी बुद्धि। तो बाबा कहते हैं वो हमें बुद्धि द्वारा खींच सकते हो। जैसे आपके भविष्य श्री कृष्ण के चित्र को जन्म से ही ताजधारी दिखाते हैं। भविष्य का हमारा क्या है चित्र, श्री कृष्ण के ना। तो आपके भविष्य श्री कृष्ण के चित्र को जन्म से ही आज डबल ताजधारी डबल तख्त बाबा बताते हैं। बाबा कहते हैं जन्म से ही ताजधारी दिखाते हैं। कैसे, बाबा कहते हैं मुख में गोल्डन स्पून, तो बाबा उसका मीनिंग समझा रहे हैं। अर्थात जन्मते ही सर्व प्राप्ति स्वरूप दिखाते हैं, हर चीज से भरपूर है, उनमें शक्तियों में हर चीज में। तो बाबा कहते हैं उसको गोल्डन स्पून इन माउथ कहते हैं। तो जन्मते ही सर्व प्राप्ति स्वरूप दिखाते हैं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब में संपन्न स्वरूप है। प्रकृति भी दासी है, ये सब बातें जो भविष्य में प्राप्त होने वाली है उसका अनुभव। क्या बाबा कहते हैं हम प्रकृति भी हमारी दासी है, फिर हम किस में, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस में पूरे भरपूर है, संपन्न स्वरूप है, कुछ भी कमी नहीं है। तो ये सब बातें जो भविष्य में प्राप्त होने वाली उसका अनुभव, इसलिए बाबा 21 जन्म का वर्षा दे, इसलिए एक जन्म हमारा ब्राह्मण का है, उसका अनुभव संगम युग में भी होना है। बाबा कहते हैं उसका अनुभव संगम युग में भी होना है, या सिर्फ भविष्य का ही ज्ञान है। संस्कार यहाँ हम आत्मा में संस्कार हम यहाँ पे चेंज होता है ना, यहाँ बढ़ते ले जाते हैं। संस्कार यहाँ से ले जाने हैं या वहां बनने हैं। संस्कार हम यहाँ से ले जाते हैं, वहां कुछ नहीं बनता, वहां से प्रारब्ध है। विकार दर्शक की स्टेज अभी है या भविष्य में है, तीनों काल को अभी हम जानते हैं। देवी देवता अपने तीनों कालों को नहीं जानते हैं। सम्मुख बाप और वर्षा की प्राप्ति अभी है या भविष्य। सम्मुख बाप अभी आता है हम लोगों के लिए, राइट, और वर्षा अभी देता है, अभी हमारे आत्मा में शक्ति भरता है और वर्षे के लायक बनाता है, राइट। और वर्षे की प्राप्ति अभी है अथवा भविष्य। श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्टेज अब है या भविष्य में, अभी श्रेष्ठ है ना। तो बाबा ने हमें कंपैरिजन करा है कि सभी जो हमें चीज मिलने वाली है सतयुग में, तो बाबा कहते हैं उसका अनुभव आपको अभी करना है या भविष्य में करना है। संस्कार भी परिवर्तन अभी करना है, संस्कार अभी भरना है या भविष्य में भरना है। बाबा कहते हैं राइट, संस्कार यहाँ से ले जाए। त्रिकालदर्शी की स्टेज अभी है या भविष्य में है। समुख बाप से वर्षा अभी लेते हैं या भविष्य में लेना है। श्रेष्ठ स्टेज अब है या भविष्य में है, राइट। तो बाबा ये पक्का कर, अभी श्रेष्ठ है ना। तो संगम युग के ही अंतिम संपूर्ण स्टेज का चित्र भविष्य चित्र में दिखाते हैं। संगम युग के ही अंतिम संपूर्ण स्टेज का चित्र भविष्य चित्र में दिखाते हैं, क्योंकि हम अभी अंत में ही हम देवता के पूरे संस्कार हम भर लेते हैं ना।
भविष्य के साथ पहले सर्व प्राप्ति का अनुभव संगमयुगी ब्राह्मणों का है। राइट, भविष्य से पहले अभी सर्व प्राप्ति का अनुभव हमें संगमयुगी ब्राह्मणों का है। अंतिम स्टेज पर ताज, तख्त, तिलकधारी सर्व अधिकारी मूर्त बनते हो। अंतिम स्टेज पर ताज, तख्त, तिलकधारी सर्व अधिकारी मूर्त बनते हो, मायाजीत प्रपूजित बनते हो। अंत में ये सारी स्टेज पे ये सारा कुछ हम बन जाते हैं। सदा साक्षीपन के तख्त नशे, मैं साक्षी बन के मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा का पार्ट है और हर आत्मा का अलग अलग पार्ट है। हमें साक्षी बन के, तो बाबा कहते सदा साक्षीपन के तख्त नशे, बाप दादा के दिल तक नशे, बाप दादा के दिल तक बाबा, जिसको पूरी दुनिया बाबा हमें ही है, बाबा के दिल में हम है, बाबा की बुद्धि में हम बच्चों ही रहते हैं, पूरे दिन हम बच्चों को याद करता है वो। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताजदारी, तो दिल तख्त दो है हमारे, एक तो साक्षीपन का तख्त और बाप दादा का तख्त, दिल तक। फिर बाबा ताज देते, ताज दो है, अभी विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाबा ने हमें दिया है। तो आत्मा स्वरूप की स्मृति के तिलकधारी, हमें खुद को ही आत्मा स्वरूप की स्मृति के तिलकधारी, बाप द्वारा मली हुई अलौकिक संपत्ति, ज्ञान गुण और शक्तियों, इस संपत्ति में संपन्न होते हो। सिंगल ताज भी नहीं, डबल ताजधारी होते, जैसे डबल तख्त है, दिल तक और साक्षीपन की स्टेज का तख्त है, वैसे जिम्मेवारी अर्थात सेवा का ताज और साथ साथ संपूर्ण प्योरिटी लाइट का क्राउन भी होता है। तो डबल ताज, डबल तख्त और सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप गोल्डन स्पून, उनका सोने तुल्य तो क्या, लेकिन हीरे तुल्य बन जाते हो ना, आज बाबा ने बताया ना। राइट, सोने शुद्ध सोने जैसे नहीं, हीरे जैसे, बाबा हीरा है तो हम बच्चों को भी हीरा जैसा, तो बाबा कहते हीरे के आगे तो सोना कुछ भी नहीं है, जीवन ही हीरा बन जाता है। ज्ञान के गहने, गुणों को गहनों से सजे सजाए बनते हो। बाबा हमें ज्ञान से और गुणों से सजाते हैं, बाबा की हम सजने भी है। राइट, तो वहां तो फिर बाबा कहते सतयुग में क्या होगा, वहां तो दास्या श्रृंगारेगी, यहाँ स्वयं ज्ञान, वहां पे दासी श्रृंगारते और यहाँ पे खुद परमात्मा बाप हमारा ज्ञान दाता बाप श्रृंगारता है। कितना फर्क है, उसी नशे में आज रहे कि वहां तो मेरे को अभी मुझे बाप श्रृंगारता है, जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही ना, वो बाप ने मुझे ढूंढा और वो मुझे ज्ञान और गुणों से श्रृंगार कर रहा है। राइट, मुझे आत्मा को वहां सोने व हीरे के झूले में झूलेंगे और यहाँ बाप दादा की गोदी में झूलते हो, वहां पे सोने हीरे होगे सतयुग में। राइट, लेकिन बाप नहीं होगा, तो यहाँ पे हम बाप दादा की गोदी में झूलते हैं, अचिन्ह सुख के झूले में हम झूलते हैं। राइट, आत्मा को इतनी परम शांति, इतनी सुख की अनुभूति होती है ना, तो बाबा कहते हैं अचिन्ह सुख के झूले में हम यहाँ बाप दादा की गोदी में हम झूलते हैं। राइट, तो श्रेष्ठ चित्र कौन सा हुआ, बाबा कहते श्रेष्ठ चित्र यहाँ का हुआ और वहां का हुआ। राइट, वर्तमान का या भविष्य का, सदैव अपने ऐसे श्रेष्ठ चित्र को सामने रखो, इसको कहा जाता है ज्ञानी तो आत्मा का चित्र। हम बाप दादा की गोदी में झूल रहे हैं, जिन्हें सुख की गोदी झूले में झूल रहे हैं, और दूसरा मुझे भाप मेरा ज्ञान रत्नों से गुणों से मेरा श्रृंगार कर रहा है, स्वयं परम पिता परमात्मा। राइट, तो बाप दादा सबके तीनों कालों को देख रहे हैं कि हर एक का प्रैक्टिकल चित्र, व्यवहारिक चित्र कहाँ तक तैयार हुआ है। सबका चित्र तैयार हुआ है, जब चित्र तैयार हो जाता तब दर्शन, चित्र चित्र जब तैयार हो जाता है ना, तब दर्शन, तो बाबा भी दर्शन करने, क्योंकि बाबा हमें दर्शनीय लायक बनाते हैं, पूजनीय बनाते हैं ना, पूजा लायक बनाते हैं, जहाँ से द्वापर से हमारी पूजा होती है भक्ति मार्ग में। तो बाबा कहते सबका तैयार चित्र हुआ है, जब चित्र तैयार हो जाता है तब दर्शन करने वालों के लिए खोला जाता है। जब भगवान, जैसे कि अभी भी हम देखते हैं ना, देवताओं को जब श्रृंगार कर लेते हैं ना, इसके बाद फिर पर्दा खुलता है। अगर कोई श्रृंगार की कमी है या फिर खंडित मूर्ति हुई है तो उसके दर्शन करने होते हैं ना, तो बाबा ये पक्का करवाते हैं
तो बाबा कहते ऐसे चैतन्य चित्र तैयार हो, क्योंकि चैतन्य में बाबा हमें भी श्रृंगार कर रहे हैं ना, तो समय का पर्दा खुलेगा, विनाश का समय का पर्दा खुलेगा, बाबा का साक्षात्कार हमारे थ्रू होगा। जब हम बच्चे तैयार होंगे तब हमारे थ्रू होगा ना। तो क्योंकि फिर अगर हमारे में कमी कमजोरी है तो बाबा साक्षात्कार हमारे थ्रू नहीं करवाएगा, राइट। तो बाबा ये कहते दर्शन सदैव किसका होता है, संपूर्ण मूर्ति का किया, संपूर्ण मूर्ति का किया जाता है, खंडित मूर्ति का दर्शन नहीं होता। खंडित किसको कहते, कोई ना कोई कमी रह जाती है, उसको बाबा खंडित कहते हैं। किसी भी प्रकार की कमी अर्थात खंडित मूर्ति। दर्शन कराने योग्य बने हो तो हमें खुद को चेक करना है कि बाबा हमें दर्शन योग्य बना रहे हैं, हम कहाँ तक बनने और कहाँ तक बनना है। स्वयं को सोचते हो या समय को सोचते हो कि विनाश का समय, अंत समय आएगा तो हम संपन्न बन ही जाएंगे। बाबा ये बताइए, स्वयं के पीछे समय का परछाई है, हम स्वयं के पीछे समय की परछाई। हम तैयार होंगे तब पर्दा खुलेगा, उसके बिना तो बाबा कहते अगर आप नहीं हुए तो बाबा किसी और को निमित्त बना देगा। तो हमें खुद को अपना भाग्य बनाना है, बाबा की जो श्रीमत है उस पे हमें चलना है। स्वयं को भी भूल जाते हो, इसलिए मास्टर त्रिकालदर्शी बन अपने तीनों कालों को जानते हुए स्वयं को संपन्न मूर्त अर्थात दर्शन मूर्ति बनाओ, राइट। तो बाबा कहते हैं हमें खुद को मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हम तीनों काल को जानते। नहीं आत्मा पूजने लायक बनी थी, मुझे आत्मा ने ही सत्युग देता, मैं उससे श्री कृष्ण से, राइट, के लक्ष्मी और नारायण का पद मैंने पाया था, राइट। मुझ आत्मा को ही बाबा ने दिल तक मशीन बनाया था, मुझ आत्मा ही साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर मैंने हर चीज की है। तो बाबा कहते खुद को मास्टर त्रिकालदर्शी बन अपने तीनों कालों को जानते हुए स्वयं को संपन्न मूर्त अर्थात दर्शन मूर्ति बनाओ, समझा। समय को गिनती नहीं करो, बाप के गुणों व स्वयं के गुणों की गिनती करो। बाबा के स्वयं की समय नहीं, इतना साल रह गए ये नहीं, बाप कहते अपने गुणों में हमें कितना हमने धारण करना चालू किया, और स्वयं के बाप के गुणों या स्वयं के गुणों की गिनती करो। स्मृति दिवस तो मनाते रहते हो ये 3 जनवरी को, लेकिन अब स्मृति स्वरूप दिवस मनाओ, राइट। स्मृति दिवस तो, लेकिन अब स्मृति स्वरूप दिवस मनाओ, उसका स्वरूप बन जाओ बाबा। इसी स्मृति दिवस का यादगार शांति स्तंभ, पवित्र शक्ति स्तंभ है ना, कहाँ पे है, मधुवन में है। स्मृति दिवस पे वहां पे वो शांति स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ, शक्ति स्तंभ है, राइट, ज्ञान स्तंभ है, तो वो वहां पे बना है। वैसे ही स्वयं को सब बातों का स्तंभ बनाओ जो कोई हिला ना सके। स्तंभ क्या होता है, मजबूत होता है, राइट। तो उसको कोई हिला नहीं कहते, वही पिलर कहते हैं, उस पिलर पे पूरा हमारा फाउंडेशन कहते हैं, राइट, स्तंभ। तो वही हमारा घर भी बहुत सारे है जो होते हैं कि नीचे बेसमेंट में आप देखना कभी भी स्कूल में, नीचे वो पिलर अच्छे से, स्तंभ अच्छे से बने हुए थे, उसके ऊपर पूरा घर होता है हमारा, राइट। तो बाबा कहते हैं वो मजबूत होते हैं ना, उसको कोई हिला नहीं सकता, अगर वो हिलेगा तो पूरा गिर जाएगा, राइट। तो वही है, तो बाबा कहते हैं सब बातों का स्तंभ बनाओ जो कोई हिला ना सके। बाप के स्नेह के सिर्फ गीत नहीं गाओ, बाबा कहते, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो। बाबा कहते सिर्फ गीत नहीं गाना है, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, फरिश्ता बन जाना है जो सब आपके गीत गाए हैं, राइट। गीत भले गाओ, लेकिन जिसके गीत गाते हो वो स्वयं आपके गीत गाए, ऐसे अपने को बनाओ। बाबा कहते गीत भले गाओ, लेकिन जिसके गीत गाते हो, हम किसके गीत गा रहे थे अभी तक, भगवान के गीत गाए, लेकिन वो अभी भगवान हमारा गीत गाए, वो हमें याद, राइट। वो स्वयं आपके गीत गाए, ऐसे अपने को बनाना है। आप समान बनना है कि जिसकी बुद्धि में ये बाप हमें ही याद करता रहे, राइट। इस स्मृति दिवस पर बाप स्नेह का प्रैक्टिकल रूप देखना चाहते हैं। स्नेह की निशानी कुर्बानी, आज भी बताया ना, कुर्बानी, राइट। तो जो बाप बच्चों से कुर्बानी चाहते हैं वह सब जानते भी हो कौन सी कुर्बानी चाहते हैं, राइट। कमजोरी के प्रैक्टिकल स्वरूप स्वयं की कमजोरियों की कुर्बानी चाहते हैं,
सारी कमी, कमजोरी और नेगेटिविटी वे सबकी कुर्बानी चाहता है बाबा, राइट? इस कुर्बानी के मन से गीत गाओ कि बाप के स्नेह में कुर्बान किया। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज। इससे स्नेह होता है वो जो कहता है हर चीज, और ये तो बाबा तो हमारा किचड़ा लेता है, कमी, कमजोरी, नेगेटिव वो छोड़ने को कहता है और कुछ नहीं छोड़ने को कह रहा है। और जो चीज विनाशी है उससे मुंह माया छुड़ाता है, राइट? बाबा कहता है कि स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज है। आपका स्मृति दिवस बाबा के लिए समर्थी शक्तिशाली दिवस, समर्थी दिवस के रूप में मनाओ। इसकी याद होगी ना कितनी आत्मा में परमात्मा। हाँ जी, ના એટલે મારે હવે એક બે અર્જન્ટ ફોન આવી ગયા, હું લાઈન છોડું છું, પેલી ઇંગ્લિશ બોલી છે ને અત્યારે, એટલે ઓમ શાંતિ. થેન્ક યુ. ઓમ શાંતિ સમજાવવાનું છે આંટી. એટલે શું કઈ ખ્યાલ ના સમજ પડે એવું છે કઈ? હવે તો પાંચ મિનિટ કોઈ પોઈન્ટ હોય તો. યા કે મને 2 મિનિટ આપો, કે ત્યાગ और તપસ્યાનું આવે છે પાછળ. હા ત્યાગમાં બાબા કહે છે મને 2 મિનિટ આપો આંટી, પતી જવાય છે, રાઈટ? હવે 5 મિનિટ તમે ખાલી રહો, તમે તમારું કરો પણ સાથે રહો, હા राइट? तो बाबा कहते आपका स्मृति दिवस समर्थी दिवस के रूप में मनाओ। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप समझा। बाप उस दिन विशेष देखेंगे कि किस किस ने कौन कौन सी कुर्बानी और किस परसेंटेज और किस रूप में चढ़ाई है, मजबूरी से या मोहब्बत से। हम जो भी कुर्बानी करते हैं बाबा कहते मजबूरी से नहीं करना, मोहब्बत से करना है, नियम प्रमाण नहीं करना है, नियम है इसलिए करना है, ऐसे मजबूरी से नहीं, दिल से करना है। बाबा ने एक श्रीमत दी है, मैं आत्मा कर सकती हूँ, राइट? मैं बाबा की शपथ बच्ची हूँ करके जो भी है हमें ज्ञान को समझ के करना है। दिल के स्नेह का ही स्वीकार होता है। बाबा कहते हैं दिल से करोगे उसी स्नेह का स्वीकार, अगर स्वीकार नहीं हुआ तो बेकार हुआ। मजबूरी से करते हो और फिर हमारी चाहना रहती है हमने तो ये छोड़ दिया लेकिन ये करना है तो बाबा कहते नहीं। इसलिए सुना है कि बगुला भगत नहीं बनना, तो हमको धोखा नहीं देना है। सच्चे बाप के पास सच्चे ही शिकार होता है, बाकी सब पाप के खाते में जमा होता है, न के बाप के खाते में। पाप का खाता समाप्त कर बाप के खाते में भरो, कदम में पद्मों की कमाई कर पद्मापति बनो। अच्छा, ऐसे इशारे समझने वाले बाबा कहते इशारे समझ जाओ, समय को नहीं लेके स्वयं की सोचने वाले, स्वयं की सोचने वाले। बाप के स्नेह में 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प में कुर्बानी, बाप के स्नेह में 1 सेकंड में दृढ़ संकल्प में कुर्बानी करने वाले डबल ताज डबल तख्त नशीन ज्ञानी तो आत्मा को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा टीचर्स के साथ है, टीचर्स अर्थात सेवादारी। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। टीचर्स जो होते हैं उन्होंने त्याग किया है ना, और तपस्या बाबा की याद में, क्योंकि वो सारा कुछ, सारे संसार से सारा कुछ वो त्याग कर सिर्फ परमात्मा की सेवा में वहां पे निमित्त बनती है, राइट? उसको टीचर्स कहते हैं ना। दोनों में अगर एक भी कमी है, त्याग और तपस्या किसी में भी अगर एक की भी कमी है तो सेवा की सफलता में भी इतने परसेंटेज कमी होती है। त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग, मनसा में कोई ऐसा संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि मैंने ये त्याग किया है, इससे भी त्याग। सरकमटेंस परिस्थिति के कारण, मर्यादाओं के कारण मजबूर से त्याग बाहर से कर भी लेंगे तो मन तो संकल्प से त्याग नहीं होगा। अच्छा आंटी ये समझाना है, पर सरकमटेंस के कारण या मर्यादाओं के कारण मजबूर से त्याग बाहर से भी कर लेंगे तो संकल्प से त्याग नहीं होगा। इसका मतलब मीन्स फिजिकली परिस्थिति के अनुसार से हम बात को छोड़ देंगे, है ये नहीं करना चाहिए, चलो किसी ने बोला नहीं करना चाहिए तो हम नहीं करते हैं, लेकिन संकल्प तो चलता है ना अंदर, हमको हाँ, करना पड़ा या छोड़ना पड़ा, संकल्प तो चलता है ना। तो बाबा वो कहना चाहते हैं कि आप स्थूल में वो कार्य छोड़ देंगे, ठीक है, परिस्थिति आती है तो स्थूल में हट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, या ये परिस्थिति को बाबा कह रहे हैं साइड से चले जाओ, जंप करके चले जाओ, है ना, उसको हटाने की कोशिश करके टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट नहीं करो। लेकिन संकल्प तो अंदर चलता ही रहता है ना, संकल्प से तो त्याग नहीं हुआ है,
इसलिए बाबा यहाँ सूक्ष्म चेकिंग कराते हैं कि हमारे मन में ऐसा विचार भी नहीं आना चाहिए कि मुझे मजबूरी से करना पड़ा, किसी ने कहा, देखो मुझे वडील ने कहा मुझे मानना पड़ा, मेरा दिल तो नहीं चाहता था। ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई बात ऐसी होती है तो, है ना। तो ये बाबा इसलिए संकल्प तक बाबा चेकिंग कराते हैं कि संकल्प से भी पूरा त्याग, कुछ भी अंदर कुछ उसका बीज रहना ही नहीं चाहिए, उसको बाबा संपूर्ण त्याग कहते हैं। तो फिर बाबा कहते त्याग अर्थात ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्याग। वही ना ज्ञान स्वरूप, क्योंकि ज्ञान क्या है कि मन में रहेगा ना तो बार बार वो हमारी स्मृति में आता रहेगा यस, संकल्प। कोई यस, काम भी करेंगे ना तो वही संकल्प सामने आएंगे, वही व्यक्ति सामने दिखाई देगी, वही परिस्थिति सामने आ जाएगी। भले उसको हमने उसी टाइम में उसी क्षण छोड़ दिया, पार कर लिया, उसमें से हम निकल गए, लेकिन हमारे मन से बुद्धि से वो निकलेगी नहीं। और जब भी हम कुछ भी उस व्यक्ति के बारे में के संबंध में आएंगे कि उनके कनेक्शन से कोई काम करेंगे ना तो हमें वो परिस्थिति तुरंत याद आएगी, इसने ऐसा किया था, ऐसा बोला था, हाँ ऐसा, हाँ सही है। वो तुरंत याद आता है। तो बाबा इसलिए आता ज्ञान अभी भी आता है। हाँ, इसलिए बाबा ज्ञान स्वरूप बनना माना उस बात को बुद्धि से निकाल ही देने का, उसको बीच को खत्म कर देने का। योग अग्नि में बाबा से कनेक्ट हो जाओ। बाबा आज ये समस्या हुई है, आज ये परिस्थिति में मुझे मजबूरी से छोड़ना पड़ा है, लेकिन बाबा आपका डायरेक्शन है कि ज्ञानी तो आत्मा क्या कहता है। तो बाबा ये मेरी गलती थी, अभी मैंने ऐसा परिस्थिति समझ के छोड़ दिया, त्याग कर दिया, लेकिन बाबा ये मेरी मेरी जो संस्कार बन ना जाए इसके लिए इस बीच को मैं यहाँ ही आपकी याद से करने खत्म करती हूँ। ऐसा बाबा के सामने जाके बैठ जाओ या काम करते करते एक सेकंड पॉज कर जाओ, बाबा को बोला, बाबा इस बीज को मैं आपकी पावर से मैं जला रही हूँ, बस खत्म। बुद्धि से निकल निकल हो जाएगा फिर, तो अनुभव करके देखना है ऐसा करके। सही 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 आपने बता दी कैसे युक्ति कैसे करना है, हाँ, राइट। युक्ति करने की जैसे हमें, right? यस, यस, बस तो यही समझना था। तो ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में, जो बार बाबा ने बताया बाप की लगन में लवलीन प्रेम सागर में समाये हुए ज्ञान आनंद सुख शांति के मैं सागर में सुन सब। रही थी मुरली, जैसे भक्ति का भी आपने पहले ही सेंटेंस यस। में शुरू किया ने, आप कब के भक्त हो, आदि के या अंत के, माना। हाँ, माना बाबा द्वापर की शुरुआत से ही आप भक्त बने कि बीच में से बने। शुरुआत ही बहुत अच्छी की, तो मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन मेरा इंटरनेशनल रोमिंग ठीक नहीं चलता है ना, पेंशन वगैरह जमा होता है, मैसेज डिपार्टमेंट से बैंक में नहीं जाता है ना, वो मुझे नहीं मिलता है मैसेज। तो मैं एक ऑफिसर से बात कर रही थी अहमदाबाद में, कनेक्ट चेक कराने के लिए। हाँ, तो उसके सामने से रिंग आई, मैंने अमृत वाला 5 बजे योग करने के बाद उसको कांटेक्ट किया था, तो मुझे क्या करना है ना, उसने अभी रिंग किया, आप ऐसा ऐसा मुझे व्हाट्सएप कर दो तो मेल करके आपको डिफेक्ट क्या है वो सब बताएंगे। तो ठीक है। सही फिर अहमदाबाद हमारे का ही तो एक बेटा। ब्राह्मण का फोन आ गया, तो वो भी जरूरी था, ऐसा लगा मुझे। लेकिन आपको अगर अहमदाबाद तक कुछ पेपर पहुंचाने तो मेरी सास जा रहे हैं ना, कब? 29 सितंबर को अहमदाबाद को जा रहे हैं वो। अच्छा, तो फिर मेरा भाई पहुंचा देगा, डोंट वरी, अच्छा। आप पहुंचा देना यहाँ पे। मेरा बेटा तो बोला कि अहमदाबाद में चेंज पहुंचाना। करवा दो, मुझे तो बोला था कि हाँ, तुम बीएसएनएल का कार्ड ही निकलवा दो। तो मैंने बोला कि चंद्रयान तक कनेक्टिविटी गई और धरती पे कनेक्टिविटी नहीं जाती है, ऐसा कैसे? तो आज मुझे बोला कि अनुभव करके देख लिया ना, तुम्हारी कनेक्टिविटी स्टेबल नहीं है, कभी मैसेज आता है कभी नहीं आता है। मैंने तुमको बोला था ना कि चेंज कर दो, मैंने क्या किया था, मेरे बेटे के नाम पे था ना, वो मेरे नाम पे करवा दिया एयरटेल में, लेकिन मेरा जो था वो मैंने चेंज नहीं किया। मैंने ये भी पेंशन इतनी देती है गवर्नमेंट, गद्दारी है, मैं कैसे उसको चेंज करूँ? तो मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया, मैं मेरा डिपार्टमेंट है। तो आज मुझे सुना रहा था, तो मैं बोला कोई बात नहीं, वो भी बाबा ठीक कर देगा सब। बाबा कर, इसलिए मैंने बता दिया ना, कोई पेपर है आपको करना हाँ, है, भेजना है सिस्टर तो मुरली मुझे खत्म दे हो दीजिए। गई? नहीं नहीं नहीं, अभी दो लाइन बाकी अभी है। आप लोग कीजिए, हाँ ठीक थोड़ा मैं है कि मेरा लेकिन एक आत्मा थोड़ा आयन मेरी कंटिन्यू करते हैं। डाउनलोड थैंक यू करना आत्मा, थैंक यू निमिता। है। राइट, तो बाबा कहते हैं ऐसे त्याग त्याग तपस्या वाले ही सेवादारी किए जाते हैं। ऐसे सेवादारी हो ना, त्याग ही भाग्य है। जितना हम त्याग करेंगे वही हमारा भाग्य है। बिना त्याग के भाग्य नहीं बन सकता। इसको कहा जाता है टीचर।
तो नाम और काम दोनों टीचर थे, केवल नाम का टीचर नहीं, टीचर अर्थात पोजीशन नहीं लेकिन सेवादारी। तो बाबा कह रहे टीचर किसको कहते हैं? जो सेवादारी, जो त्याग और तपस्या दोनों करते। टीचर्स अर्थात सभी को पोजीशन देने वाले, न कि पोजीशन समझ उसमें उसमें अपने को नामधारी टीचर, हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करके पद दिलाने वाले, राइट। तो बाबा कहते सभी को पोजीशन देने वाला है, अच्छा पद दिलाना है, न कि खुद का पोजीशन समझ के नामधारी टीचर समझ। जैसे कहा जाता है ना, देना देना नहीं लेकिन लेना है। अगर वो हमें पोजीशन दिलाती तो ऑटोमेटिक उसको पोजीशन बाबा दे देता है ना। तो बाबा इसलिए कि जैसे कहा जाता है, देना देना नहीं लेकिन बाप से लेना है। हमें देते हैं लेकिन बाप से उनको मिल जाता। ऐसे ही टीचर अपने पोजीशन का त्याग करती है, तो यही भाग्य लेना है उसका, राइट। टीचर्स अपना पोजीशन का त्याग करती है, और टीचर्स नहीं समझती, लेकिन अपने को आप हम लोगों की सेवादारी, सेंटर पे चले जाओ, हर टीचर आपकी सेवादारी समझ के काम करती है ना। तो कहते हैं यही पोजीशन का त्याग करती है, इसलिए उसका भाग्य बनता है, वही भाग्य वो लेती है। अच्छा, सभी आत्माओं को आज बाबा की मूल्य बहुत, लेकिन बाबा ने जो संकल्प में बताया ना, तो व्यर्थ को भी, अगर मजबूर से कोई चीज हमने छोड़ी है तो उस बीज को बाबा के सामने, बाबा को मर्ज करके वो बीज को जला देना है। क्योंकि कई बार हम माफ तो कर देते हैं, कई आत्मा बाबा ने हमें सिमत दी है, लेकिन कहीं अगर वही आत्मा सामने आती है या कुछ होता है तो वो बात हमें फिर से याद आ जाती है, वो पक्की बात है। तो बाबा आज वो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करा रहा है कि हमारे संकल्प में भी कोई बात हमें नहीं, राइट, पक्का कर संकल्प से भी हमारा त्याग कर सकते हैं। सबसे संकल्प है ना, हमें ज्ञान है कि हमने ये किया है, लेकिन वो संकल्प से मजबूरी से भी, तो वो चीज हमें पक्का करना है, राइट। तो वही है, बाबा की टीचर्स की बहुत अच्छी थी। बाबा ने हमें भी बता दिया कि हमें क्या क्या याद रखना है, राइट। बाबा के बाप दादा की गोदी में हम जुड़ रहे हैं, तीन सुख के चूल्हे में जुड़ रहे हैं, और खुद परमात्मा हमारा आत्माओं का श्रृंगार करता है। वहां तो दास दासियां करेगी, यहाँ तो खुद हमारा जो सारे संबंध है वही पिता, राइट, वो हमारे श्रृंगार करता है ज्ञान और गुणों का। वो हमें पक्का करना है और इसी नशे में रहना है। संस्कार हमें यहाँ पे पढ़ना है, राइट। वहां पे इमर्ज हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे वे भरेंगे तो ऑटोमेटिक वहां पे इमर्ज हो जाएंगे। तो वो चीज और हाँ, किसी आत्मा को शेयर करना है तो शेयर कर हाँ, सकती ओम है। शांति सिस्टर। आज की मुरली में भी यही आया था ना, बीच में लगन में मगन हो जाना, जो आज की साकार मुरली में आया था। यस आज की यस आपने जो अव्यक्त मुरली पढ़ी उसमें भी यही आया ना। यस हाँ, तो देखो बाबा बार बार एक ही बात बोल रहा है कि जब तक हम उसकी याद में निरंतर नहीं रहते तब तक हम सेफ नहीं है। जैसे बच्चा छोड़ देता है जब उंगली खो जाता है ना, तो इसी तरह हमें बाबा की उंगली नहीं पड़नी, उसकी गोद में रहना, उसकी याद में रहना है, तभी हम जो भी हमारी जिंदगी के आएंगे पेपर उसमें हम पास हो जाएंगे। पेपर वही है जो हमारे कार्मिक अकाउंट है, जहाँ जो हमारी कमी कमजोरी है, तो वो तभी हमारे अंदर से खत्म होगी जब हम बाबा से जुड़े रहेंगे। मीन सारा सभी मुरलियों का सार तो यही है, बस बाप की याद में रहना है और सेवा में बिजी रहना है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी मुरली थैंक यू थी। आत्मा, थैंक यू आत्मा, थैंक यू।